my dear students to English literature class. So today we are going to continue rest part of chapter number 1, a triumph of surgery from your book Footprint Without Feet of class 10th. In last video we have completed till here. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, एक छोटा सा डॉग है और उसकी जो मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पम्प्रे. अब देखिए, ट्रिकी को इतना ओवर पैम्पर किया जाता है और उसको ओवरफेड किया जाता है, बहुत ज़्यादा खाने को दिया जाता है, स्वीट्स दी जाती हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं, केक्स दिए जाते हैं. बल्कि डॉग्स को तो ये सारी चीज़ें अलाउ ही नहीं है, नहीं देनी चाहिए. लेकिन मिसेस पम्प्रे मील्स के टाइम के अलावा भी ट्रिकी को बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देती हैं. लेकिन ट्रिकी ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज नहीं करता, उसको खूब एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती. तो जब एक डॉग खाता ही रहेगा तो वो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है. तो ट्रिकी को ना ही वॉक पे ले जाया जाता है, ना ही उसकी एक्सरसाइज होती है. तो ओवरफेड करने की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से ट्रिकी बीमार हो गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है. तो इसीलिए मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी को लेके मिस्टर हीरियोट के पास जाती हैं, जो एक वेटरनरी सर्जन है. वेटरनरी सर्जन मिस्टर हीरियोट ने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करते हुए ये कहा कि आपको ट्रिकी को घर से बाहर भेजना होगा, 14 दिन के लिए आपको इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा. अब देखिए, मिस्टर हीरियोट ट्रिकी को अपनी सर्जरी में ले आते हैं. देखिए, सर्जरी का मीनिंग है यहाँ पर वेटरनरी सर्जन जहाँ पर वर्क करते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं. तो सर्जरी में डॉग्स को रखा जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है. तो मिस्टर हीरियोट ट्रिकी को सर्जरी में ले आते हैं क्योंकि अब सर्जरी में ट्रिकी की देखभाल की जाएगी. ठीक है. So today we are going to start from here. At the surgery, the household dogs surged round me. अब देखिए, जैसे ही मिस्टर हीरियोट ट्रिकी को लेके सर्जरी में पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पर सर्जरी जो है, जहाँ पर वेटरनरी सर्जन रहते हैं, जानवरों के डॉक्टर रहते हैं, तो इस सर्जरी में डॉग्स का इलाज किया जाता है, वहां पर डॉग्स को रखा जाता है. तो मिस्टर हीरियोट जो वेटरनरी सर्जन है, वो ट्रिकी को लेके सर्जरी में पहुंचते हैं. यहाँ पर देखिए, सर्ज्ड का मीनिंग होता है बढ़ना या उमड़ पड़ना. तो यहाँ पर देखिए, क्राउड के लिए भी सर्ज्ड का यूज किया जाता है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ती है. तो जैसे ही मिस्टर हीरियोट ट्रिकी को लेके सर्जरी में पहुंचते हैं, तो वहां के सभी डॉग्स मिस्टर हीरियोट के चारों तरफ घूमने लगते हैं या चारों तरफ उमड़ पड़ते हैं. मिस्टर हीरियोट को देखते ही सारे डॉग्स आके उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. अब ट्रिकी ने उन सभी डॉग्स की तरफ देखा. नॉइजी पैक का मीनिंग है यहाँ पर वो शोर मचाते हुए जो डॉग्स थे, जो वेटरनरी सर्जन के पास आ गए थे ट्रिकी को देख के, क्योंकि एक नया मेहमान आया था सर्जरी में. अब ट्रिकी ने अपनी डल आई से नॉइजी पैक की तरफ देखा, वो डॉग्स जो शोर मचा रहे थे उनकी तरफ देखा. अब ट्रिकी की जो आईज है ना, वो इतनी डल हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ट्रिकी की तबीयत इतनी खराब है ना, उस पर सांस भी नहीं लिया जा रहा है, वो गैस्पिंग कर रहा है, उस पर चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ओवरफेट की वजह से उसका वेट इतना बढ़ गया है. अब ट्रिकी ने अपनी डल आईज से नॉइजी पैक, वो जो डॉग्स वहां पर शोर मचा रहे थे, जो ट्रिकी को देख के वहां पर इकट्ठे हो गए थे, ट्रिकी ने उनकी तरफ देखा और जब ट्रिकी को नीचे रखा गया, व्हेन पुट डाउन, वो मोशनलेस, बिना किसी काम को करते हुए, बिना हाथ पैर हिलाए, मोशनलेस वो कारपेट पे बैठ गया या लेट गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स decided he was an uninteresting object and ignored him.
स्निफिंग का मीनिंग होता है सूंघना। तो जब सभी डॉग्स ने, जितने भी दूसरे डॉग्स वहां पर थे सर्जरी ने, सभी डॉग्स ने ट्रिकी को स्निफ किया। देखिए ये चीज आप भी देखेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर डॉग्स रहते हैं वहीं पर ही वो रहते हैं और उसी को ही अपनी जगह समझते हैं। लेकिन जब कोई एक अचानक से नया मेहमान आ जाए ना डॉग्स के एरिया में, तो वो उसको चारों तरफ से सूंघते हैं। तो ऐसा ही ट्रिकी के साथ हो रहा था। तो जैसे ही ट्रिकी सर्जरी में जाता है तो सभी डॉग्स ने उसको सूंघा, स्निफ किया उसको चारों तरफ से, फ्यू सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए, और फिर सभी डॉग्स ने ये डिसाइड किया कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वहां से चले गए। क्योंकि देखिए ट्रिकी में तो बिल्कुल भी जान ही नहीं रह गई थी ना, वो तो बिल्कुल मोशनलेस होके बिना हाथ पैर हिलाए जाके कारपेट पे लेट गया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेस्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब देखिए नैरेटर ने, जो मिस्टर हेरियट हैं, उन्होंने टिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स में एक बेड बनाया जहां पर सभी डॉग्स सोते थे। उनके बराबर में ही एक छोटा सा बेड बनाया एक बॉक्स में। ठीक है। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेनिटी ऑफ वाटर। वेटरनरी सर्जन ने 2 दिन तक ट्रिकी पर नजर रखी, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बस उसको पानी दिया खूब सारा पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. सेकेंड डे के एंड तक आते आते ट्रिकी ने अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के माहौल में जो चीजें थी उन पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। सराउंडिंग्स का मीनिंग होता है अपने आसपास का एनवायरनमेंट या अपने आसपास का माहौल। तो ट्रिकी ने सेकेंड डे के लास्ट तक, एंड तक आते आते थोड़ा सा अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, और थर्ड डे उसने थोड़ा सा विम्पर करना स्टार्ट कर दिया। आपने डॉग्स को कभी कभी रोते हुए देखा होगा। ट्रिकी अपनी हल्की हल्की सी आवाज में, जैसे ही यार्ड में, आंगन में सभी डॉग्स शोर मचाते थे, तो उनकी आवाज को सुन के ट्रिकी ने थर्ड डे थोड़ा थोड़ा सा रोना, थोड़ा थोड़ा सा विम्पर करना स्टार्ट कर दिया अपनी हल्की सी आवाज में। ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड। ट्रोटेड आउट का मीनिंग होता है पैदल छोटे छोटे कदमों से चलना। तो ट्रिकी जैसे ही छोटे छोटे कदमों से बाहर निकलता है, धीरे धीरे चल के आता है, तो तभी इमीडिएटली उसको जॉय नाम के एक डॉग ने, एक ग्रे हॉन्ड ने उसको घेर लिया। एनगल्फ का मीनिंग होता है घेर लेना। उसको चारों तरफ से चेक किया और तभी जॉय के दूसरे फ्रेंड्स जो अदर डॉग्स थे सर्जरी में, वे भी वहां पर आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थर्ली इंस्पेक्टिंग हिम। थर्ली का मीनिंग होता है अच्छी तरह से। अब सभी डॉग्स ने पहले रोल करके ट्रिकी को चेक किया। उसको अच्छी तरीके से चेक करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सभी डॉग्स गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। अब ट्रिकी भी उन सभी डॉग्स को फॉलो करता है, वो भी रोल करता हुआ थोड़ा सा, और अपनी फैट के साथ वो धीरे धीरे उनका पीछा करता है। यहाँ पर देखिए ट्रिकी की जो फैट थी वो एक्स्ट्रा थी, उसकी फैट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ट्रिकी भी रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ उन सभी डॉग्स के पीछे चल देता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद से वेटरनरी सर्जन, जब सभी डॉग्स को खाना दिया जाता था, फीडिंग टाइम होता था, तो उस टाइम पर वेटरनरी सर्जन वहां पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। आई वॉच्ड व्हाइल प्रेस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। यहाँ पर देखिए वेटरनरी सर्जन ने देखा ट्रिस्टन नाम का एक डॉग जब बॉल्स में से खाना खा रहा था, तो उस बॉल्स में से जो खाना नीचे छलक रहा था, नीचे गिर रहा था। स्लोप्ड का मीनिंग होता है या तो बर्तन में उड़ेलना या बर्तन से नीचे गिरना।
There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सभी डॉग्स, क्योंकि ये फीडिंग टाइम था, सभी डॉग्स के खाने का समय था, तो सभी डॉग्स भाग के आते हैं और सभी डॉग्स का एक तरीके से सर ही दिखाई देता है। हेडलॉन्ग का मीनिंग होता है सर के बल। अब देखिए सभी डॉग्स भाग के आते हैं। यहाँ पर देखिए सभी डॉग्स को ये डर था कि अगर वो पीछे रह गए ना तो उनको खाना नहीं मिलेगा, अपने खाने का जो पार्ट है वो उनके लिए नहीं बचेगा। तो जैसे ही फीडिंग टाइम था तो वेटरनरी सर्जन वहां पर प्रेजेंट थे। उन्होंने देखा ट्रिस्टन नाम का एक डॉग अपने बॉल्स में से खाना खा रहा था और वो खाना इतनी हाई स्पीड से खा रहा था कि जो खाना था वो बॉल्स में से नीचे गिर रहा था। तो यहाँ पर देखिए सभी डॉग्स जब हाई स्पीड से ईटिंग कर रहे थे तो वहां पर वो साउंड सुनी जा सकती थी। आपने देखा भी होगा जब डॉग्स बड़ी तेज तेज एकदम से खाते हैं ना तो वो साउंड सुनाई देती है। तो वहां पर सभी डॉग्स जब हाई स्पीड से, बहुत ही तेज स्पीड से खाना खा रहे थे तो उसकी साउंड वहां पर सुनाई दे रही थी। हर डॉग जानता था कि अगर खाने के टाइम पर वो पीछे रह गया, कंपटीशन में अगर वो पीछे रह गया तो उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको उसके हिस्से का खाना नहीं मिलेगा, कोई और डॉग ही खा लेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये सर्जरी का सीन देख भी सकते हैं। यहाँ पर वेटरनरी सर्जन है और यहाँ पर सभी डॉग्स हैं, ठीक है। When they had finished, जब सभी डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls. ट्रिकी तभी सभी चमकते हुए बॉल्स को देखता है, जितने भी कटोरे वहां पर रखे हुए थे जिनमें सभी डॉग्स ने खाना खाया था। तो ट्रिकी ने थोड़ा हल्के हल्के धीरे से वहां पर चल के आता है और उन शाइनिंग बॉल्स को वो थोड़ा सा लीक करता है, चाट के देखता है। Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. अब जो भी शाइनिंग बॉल्स, जो शाइनिंग करते हुए चमकते हुए कटोरे वहां पर रखे हुए थे जिनमें सभी डॉग्स ने खाना खाया था, तो ट्रिकी भी धीरे धीरे से चल के आता है और एक दो को थोड़ा सा लीक करता है, थोड़ा सा चाट के देखता है। Next day an extra ball was put out for him. अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल वहां पर रखा जाता है। जब खाने का समय होता है ना फीडिंग टाइम पे, तो नेक्स्ट डे ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल, एक एक्स्ट्रा कटोरा वहां पर रखा जाता है। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। जोस्लिंग का मीनिंग होता है धक्का मुक्की करना। तो वेटरनरी सर्जन को बहुत ज्यादा खुशी होती है ये देखकर कि अब ट्रिकी भी अपने खाने की तरफ बढ़ रहा था और उसने भी थोड़ी सी जोस्टलिंग की, थोड़ी सी धक्का मुक्की की अपने खाने को लेने के लिए या अपना खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। रैपिड का मीनिंग होता है तेजी से। उस दिन के बाद ट्रिकी की सेहत में सुधार होने लगा, ट्रिकी की सेहत तेजी से सुधरने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन वो पूरा दिन जो सर्जरी में जो डॉग्स थे उनके साथ भागता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब देखिए ट्रिकी ने अपने सभी फ्रेंड्स को, जितने भी सर्जरी में डॉग्स थे वो सभी उसके फ्रेंड्स बन गए थे और उन सभी फ्रेंड्स के बीच में वो स्क्रिमेजेस करता था, मीन्स धक्का मुक्की करता था, उनके साथ खेलता था, कोई उसको दबाता था। तो स्क्रिमेजेस का मीनिंग होता है आपस में धक्का मुक्की करना, जैसे डॉग्स आपस में खेलते हैं। तो अब देखिए ट्रिकी ने अपने सभी फ्रेंड्स को, जो सर्जरी के जितने भी डॉग्स थे, अपने फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कर लिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। यहाँ पर देखिए डिस्कवर्ड का मीनिंग होता है खोज करना, बोल्ड ओवर का मीनिंग होता है तेज भागना, ट्रैम्प का मीनिंग होता है घूमना एंड स्क्वाश्ड का मीनिंग होता है कुचलना, दबाना। तो ये सभी डॉग्स जब आपस में खेलते थे तो यहाँ पर देखिए सभी भागते थे, सभी आपस में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते थे, सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, कोई उसको दबाता था, कोई उसको भींचता था। तो एक तरीके से यहाँ पर ट्रिकी ने
जॉय को, खुशी को डिस्कवर कर लिया था। उसको पता चल गया था कि असली खुशी उसकी इन डॉग्स के साथ है, घूमने में, खाने में, तेज दौड़ने में। एक तरीके से इन सभी डॉग्स के साथ ट्रिकी बहुत खुश रहने लगा था। यहाँ पर उसने जॉय को डिस्कवर कर लिया था, अपनी खुशी को खोज लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब ट्रिकी सर्जरी के सभी डॉग्स का एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, सभी डॉग्स ने उसको अपना लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। शेगी क्रू का मीनिंग है यहाँ पर जो झबरीले कुत्तों का या झबरीले डॉग्स का जो एक ग्रुप था, उनको बोला गया है शेगी क्रू। तो इन सभी झबरीले डॉग्स के बीच में उनके जो हेयर थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे, फाइन नहीं थे, लेकिन ट्रिकी के जो हेयर थे वो सिल्की थे। तो उन सभी शेगी डॉग्स के बीच में, झबरीले डॉग्स के बीच में सिल्की बालों वाला जो ट्रिकी था वो अलग ही दिखाई देता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। और अब ट्रिकी एक टाइगर की तरह लड़ता था। जब उसके खाने का समय होता था ना, तो अपने शेयर के लिए वो एक टाइगर की तरह लड़ता था। और ओल्ड hen हाउस में रात के समय, एक मुर्गियों का एक घर था, वहां पर रात के समय वो रैट्स का शिकार भी करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। और ट्रिकी की लाइफ में ऐसा इंजॉय वाला टाइम कभी भी नहीं आया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रिकी उन सभी डॉग्स के साथ कितना इंजॉय कर रहा था। वो उनके साथ भाग रहा था, दौड़ रहा था, आपस में सभी डॉग्स धक्का मुक्की कर रहे थे। तो यहाँ पर ट्रिकी को खुशी का पता चल गया, वहां पर वो इंजॉय कर रहा था। हमें ये समझना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी जानवर को अपने घर में इस तरीके से ओवर पैम्पर करके बंद नहीं करना चाहिए। हमें ये लगता है कि ये जो एनिमल है ना, ये कोई डॉग या कोई कैट, ये हमारे साथ खुश रह लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉग्स को भी अपने साथ के कुछ फ्रेंड चाहिए, उनको भी खेलना है, उनको भी अपनी साइन लैंग्वेज में बातें करनी है, वो हमारी तरह थोड़ी है। तो इसलिए कभी भी किसी भी अकेले जानवर को हमें अपने घर में इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ट्रिकी अपने फ्रेंड सर्कल में कितना एंजॉय कर रहा है। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। बुलेटिन्स का मीनिंग होता है न्यूज। अब देखिए, मिसेस पंफ्रे इतनी ज्यादा चिंता में थी, उसी दौरान मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज्यादा चिंता में इधर उधर घूमती रहती थी और दिन में डजन टाइम्स, कम से कम 12 बार ट्रिकी की न्यूज जानने के लिए कॉल किया करती थी। होवर्ड का मीनिंग होता है इधर उधर घूमना, एंशियसली का मीनिंग होता है चिंता या बहुत ज्यादा चिंता में, चिंतित होना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिसेस पंफ्रे को इतनी ज्यादा चिंता थी, वो अपनी चिंता में इधर उधर घूमती रहती थी। आपने देखा होगा, जब हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है किसी तरीके की, तो हम इधर उधर घूमने लगते हैं। तो इसी तरीके से मिसेस पंफ्रे को पूरा दिन ट्रिकी की चिंता रहती थी और वो डजन टाइम्स सर्जरी में कॉल किया करती थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, मीन्स जो अभी अपडेट जो न्यूज है उसको जानने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब देखिए, वेटरनरी सर्जन बता रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे जब इतनी बार कॉल किया करती थी, डजन टाइम्स कॉल किया करती थी, तो वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा करती थी कि ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्या उनको रेगुलरली टर्न किया जाता है, उनको बदला जाता है, क्या ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट कोट पहनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को नैरेटर टाल देते थे। डॉस्ट का मीनिंग होता है उनको टालना या इधर उधर घुमा देना। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फिलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलिसिंग रैपिडली। कन्वेलिसिंग का मीनिंग होता है सेहत में सुधार होना, हेल्थ रिकवरी। रैपिडली का मीनिंग होता है तेजी से। लेकिन नैरेटर को, मिसेस पंफ्रे को ये बात बतानी पड़ी कि वो जो छोटा सा फिलो है, मिस जो ट्रिकी है, एक छोटा सा जानवर,
वो अब खतरे से बाहर है और उसकी हेल्थ में तेजी से सुधार हो रहा है। लेकिन नैरेटर को मिसेस पंफ्रे को ये बात बतानी पड़ी। द वर्ड कन्वेलिसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये वर्ड सुना कन्वेलिसिंग कि ट्रिकी की हेल्थ में सुधार हो रहा है, तो ऐसा लगा कि मिसेस पंफ्रे को पता नहीं क्या हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब मिसेस पंफ्रे ने फ्रेश एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए, 2 डजन एट ए टाइम, एक टाइम में 2 डजन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी की कुछ सेहत बन जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन अब देखिए वेटरनरी सर्जन के लिए ये तो एक हैप्पी पीरियड हो गया था। मिस्टर हिरियट और उनके पार्टनर्स, जो सभी लोग सर्जरी में काम करते थे, वेटरनरी सर्जन के साथ रहते थे, उन सभी ने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो ये एक हैप्पी पीरियड बन गया था जब ट्रिकी सर्जरी में था। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोटल्स आनी स्टार्ट हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब देखिए सर्जरी के जितने भी लोग थे उन सभी को इस सिचुएशन की रियल पॉसिबिलिटीज दिखनी स्टार्ट हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिसेस पंफ्रे एग्स भेजना स्टार्ट कर देती हैं, 2 डजन एट ए वन टाइम, एक टाइम के लिए 2 डजन। अब वाइन की बोटल्स भी आने लगी। तो इन सभी चीजों की वजह से ही तो ट्रिकी बीमार हुआ था। तो ये सभी सामान ट्रिकी को नहीं देने थे। वेटरनरी सर्जन ने ये सभी चीजें पहले ही डिसाइड कर रखी थी कि ट्रिकी को ये सभी चीज नहीं देनी है। अब मिसेस पंफ्रे ने एग्स भिजवाने स्टार्ट कर दिए, वाइन की बोटल्स भी आने लगी। तो अब ये जो पीरियड था ना, ये सर्जरी के सभी लोगों के लिए, जो भी लोग वहां पर काम करते थे उन सभी के लिए ये एक हैप्पी पीरियड हो गया था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब ये जो वाइन की जो बोटल्स आ रही थी ना, ट्रिकी की सेहत में सुधार करने के लिए आ रही थी कि ट्रिकी का जो ब्लड है ना वो और ज्यादा एनरिच हो जाए, अच्छा हो जाए। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब लंच का जो टाइम था ना, सभी लोगों के लिए एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था, एक दावत की तरह हो गया था। ये जो टाइम था सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, एक पार्टी चल रही थी सर्जरी में। सभी लोग खाने के साथ कई कई बार 2 ग्लासेस ऑफ वाइन के लेते थे। सेरेमोनियल का मीनिंग होता है कोई उपलक्ष्य, और ओकेशन का मीनिंग होता है कोई समारोह। तो अब देखिए एक तरीके से पार्टी चल रही थी, एक तरीके से दावत चल रही थी सर्जरी में। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. अब इस बात पर यकीन करना इतना मुश्किल हो गया कि जब सर्जरी में ब्रांडी आने लगी, अब मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी की हेल्थ के लिए ब्रांडी भेजनी स्टार्ट कर दी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेड द रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली का मीनिंग होता है बड़े आदर के साथ, रेस्पेक्टफुल्ली। और यहाँ पर देखिए फाइन स्पिरिट किसको बोला गया है, ब्रांडी को बोला गया है। इनहेल्ड का मीनिंग होता है सांस लेना। अब कुछ रातों तक, वेटरनरी सर्जन यहाँ पर बता रहे हैं कि फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक तो जितने भी सर्जरी के लोग थे उन सभी लोगों ने इस फाइन स्पिरिट को एंजॉय किया, उसको सूंघा और बड़े आदर के साथ रेस्पेक्टफुल्ली उसको पिया। ये जो फाइन स्पिरिट क्या था, ये ब्रांडी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। अब वो जो दिन थे ना नरेटर के लिए, वो सेटिस्फैक्शन से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। और अब उन्होंने मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग भी लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये जो एग्स आ रहे थे, जो मिसेस पंफ्रे भेज रही थी ना, ये सभी एग्स तो ट्रिकी को देने ही नहीं थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ट्रिकी बीमार हुआ था। तो अब वेटरनरी सर्जन और उनके साथ के जो लोग थे सर्जरी में, उन्होंने भी अब एक्स्ट्रा एग लेने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिए। Improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. सर्जरी के सभी लोग एक तरीके से लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अब देखिए ट्रिकी जिस टाइम पर
सर्जरी में था, वो टाइम तो एक तरीके से सेरेमनी बन गया था, एक तरीके की दावतें चल रही थी सर्जरी में। सभी लोग ब्रांडी एंजॉय कर रहे थे, आग जला लेते, उसके चारों तरफ बैठ जाते। तो ये जो लाइफ थी ना सर्जरी के लोगों के लिए एक तरीके से लग्जीरियस लाइफ हो गई थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब देखिए नरेटर के मन में भी एक टेम्पटेशन आने लगी थी, एक लालच आने लगा था कि उनको अब ये लगने लगा था कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह सर्जरी में ही रख लेना चाहिए, क्योंकि ट्रिकी के बहाने कितना सारा सामान सर्जरी में आ रहा था। वाइन की बोतल्स आ रही थी, ब्रांडी आ रही थी, एग्स आ रहे थे। अब सर्जरी में तो एक तरीके की दावतें चल रही थी, सभी की लाइफ लग्जीरियस हो चुकी थी। अब डायरेक्टर के मन में आता है कि ट्रिकी को भी एक परमानेंट गेस्ट की तरह सर्जरी में ही रख लेना चाहिए। बट आई न्यू मिसेस पोम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। लेकिन नरेटर को पता था, वो कहते हैं कि मैं जानता था मिसेस पोम्फ्रे जो कि 14 दिन से बहुत ज्यादा चिंतित थी, सफरिंग में थी, कष्ट में थी, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन नैरेटर मिसेस पम्फ्रे को मजबूरी में फोन मिलाते हैं, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी। अब ट्रिकी को तो वापस जाना ही था। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि जो छोटा डॉग है, जो ट्रिकी है, उसकी हेल्थ अब रिकवर हो चुकी है और आप अब ट्रिकी को यहाँ से ले जा सकती हैं। अवेटिंग का मीनिंग होता है किसी चीज का लंबे टाइम से इंतजार करना। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी। थोड़ी ही देर में, थोड़े ही मिनट्स में सर्जरी के बाहर ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, एक शाइन करती हुई ब्लैक कलर की मेटल एक कार आके खड़ी हो जाती है। द शॉपर ओपन द डोर, ड्राइवर दरवाजा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉपर मीन्स ड्राइवर, दरवाजा खोलता है कार का, और यहाँ पर देखिए नैरेटर को ये फील होता है कि मिसेस पम्फ्रे अंदर बैठी हुई थी और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उन्होंने अपने दोनों हाथों को कस के अपने आगे पकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हिरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तब मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हिरियट से पूछा, जो वेटरनरी सर्जन है, क्या सच में ट्रिकी अब ठीक हो गया है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तब मिस्टर हेरियट ने कहा कि हाँ अब ट्रिकी ठीक है, आप उसको ले जा सकते हैं और आपको कार से बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। नरेटर कहते हैं कि मैं घर से होते हुए गार्डन की तरफ गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, was the little golden figure of Tricky. उन्होंने लॉन में देखा ए मास ऑफ डॉग्स, मीन्स डॉग्स का जो एक ग्रुप था वो तेज तेज दौड़ रहा था, राउंड राउंड गोल गोल दौड़ रहा था। हर्टलिंग का मीनिंग होता है तेजी से दौड़ना या तेजी से आगे बढ़ना। तो डॉग्स का जो ग्रुप था वो तेजी से लॉन में गोल गोल दौड़ रहा था, और उन लोगों के बीच में, उन सभी डॉग्स के बीच में जो ट्रिकी गोल्डन कलर का एक फिगर जो दिखाई दे रहा था, वो अपने ईयर्स को फ्लैपिंग कर रहा था और अपनी टेल को वेविंग कर रहा था, मीन्स अपनी पूंछ को हिला रहा था। और सभी डॉग्स के बीच में गोल्डन कलर के हेयर वाला जो ट्रिकी था वो अलग ही दिखाई दे रहा था। इन 2 weeks he had been transformed into a large हार्ड मसल्ड एनिमल। इन 2 weeks में, इन 2 हफ्तों में ट्रिकी हार्ड मसल वाला और एक एक्टिव एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब इन सभी डॉग्स के साथ ट्रिकी और ज्यादा एक्टिव हो रहा था और ज्यादा उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स,
और वो अपनी बाउंड्री से, जिस सीमा में वो बंधा हुआ था ना, उससे वो बाहर निकल चुका था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब जैसे ही ट्रिकी भाग के आ रहा था तो उसकी चेस्ट के जो हेयर थे ना, वो ग्राउंड को टच कर रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मिस्टर हीरियट बताते हैं कि मैं अपने घर के सामने से पैसेज से गुजरते हुए, गलियारे से गुजरते हुए ट्रिकी को लेके आया। द शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और अभी शॉपर ने, अभी ड्राइवर ने कार का जो दरवाजा था वो अभी खोल के ही रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। मिस्टर हीरियट बता रहे हैं कि जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे की तरफ देखा, वो मेरी आर्म्स, मेरी बाजुओं में से निकल के ट्रिमेंडियस एक बड़ी सी उसने जंप मारी और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाके बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टलेड ओह। तभी मिसेस पम्फ्रे ने कहा ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर। अब देखिए मिसेस पम्फ्रे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो ट्रिकी है ना वो उनके ऊपर चढ़े ही जा रहा है। स्वाम का मीनिंग होता है किसी चीज पर चढ़ना या पेड़ पे चढ़ना। तो यहाँ पर ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर चढ़े ही जा रहा है, वो उनको लीक कर रहा है, चाट रहा है, लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग। वो अपनी मिस्ट्रेस को लीक कर रहा है, उसको चाट रहा है और भौंक रहा है। अब देखिए ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देख के इतना खुश हो जाता है कि वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ जाता है और बार बार उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनको लीक करने लगता है, चाटने लगता है और भौंकने लगता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used। अब जैसे ही मिस्टर हीरियट ने मिसेस पम्फ्री को इतना खुश देखा ट्रिकी के साथ, अब ट्रिकी भी कूद के जाके अपनी मालकिन की गोद में बैठ गया। तो इसी एक्साइटमेंट में अब मिस्टर हीरियट ने शॉफर की मदद की, क्योंकि अब ट्रिकी का जो सारा सामान था, जो उसके बैट्स थे, टॉयज थे, कुशंस थे और उसके जो पोर्ट्स थे, जो उसके बॉल्स थे, जो सर्जरी में एक दिन भी यूज नहीं किए गए और उनके बिना ही ट्रिकी को ठीक किया गया, जो सर्जरी में एक दिन भी यूज नहीं हुए, उन सभी को अब ट्रिकी के साथ वापस भेजना था, उन सभी को अब पैक करना था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाने लगती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो। मिसेस पम्फ्रे ने विंडो को नीचे किया। लीन्ड आउट का मीनिंग होता है झुकाना। मिसेस पम्फ्रे ने विंडो को नीचे किया। टीयर शॉन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ट्रेम्बल्ड का मीनिंग होता है कांपना। ओ मिस्टर हीरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब देखिए मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हीरियट को धन्यवाद देते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं ओ मिस्टर हीरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, यही तो सर्जरी की जीत है, यही तो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। तो आपको ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। देखिए वेटरनरी सर्जन ने कोई भी सर्जरी नहीं की, कोई ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने ट्रिकी का बिना किसी ट्रीटमेंट के इलाज किया और इस सर्जरी की जीत हुई। ठीक है, तो आप भी ये ध्यान रखें, किसी जानवर को इतना ओवर पैम्पर ना करें, उसको इतना ओवर पैड ना करें कि वो बेचारा घर में बंध के रह जाए। अगर वो चलेगा नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए। अगर हम किसी पौधे को देखो एक्स्ट्रा पानी दे दें, उसमें पानी दिए ही दिए जाएं तो उसकी जड़ गल जाएंगी, और हमने अगर उसको ज्यादा धूप में रख दिया तो भी वो सूख जाएगा। तो हर चीज एक बैलेंस में अच्छी लगती है। अगर किसी को फूड देना है, किसी एनिमल को फूड देना है तो हमें टाइम से देना चाहिए, है ना। हर चीज एक बैलेंस में ही अच्छी लगती है। अब इसमें देखिए हम बच्चों का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर बच्चों को ओवर पैम्पर किया जाए, उनको बहुत ही ज्यादा लाड प्यार किया जाए, उनकी गलतियों पे उनको ना डांटा जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, और उनको एक्स्ट्रा फूड दिया जाए, बहुत ज्यादा खाने के लिए दिया जाए तो बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इस चैप्टर से हमें यही इंस्पिरेशन मिलती है, हर
चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है। हमें प्रॉपर लिखना चाहिए, प्रॉपर पढ़ना चाहिए, प्रॉपर खेलना भी चाहिए, खेलने का भी टाइम निकालना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हर चीज का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।